रानो ने बंजर जमीन पर ही अपना आशियाना बनाने की ठानी। उसने मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से एक अनोखा बैंगन की शक्ल का घर बनाया और वहीं रहकर अपनी कला का जादू शुरू किया। क्या अब तुम खुद को इस जंगल की बैंगन सुल्तान समझती हो? मजाक उड़ाना आसान है कालू भाई, लेकिन इस मिट्टी के घर के अंदर की ठंडक इस धूप का मुकाबला करने की ताकत देती है। रानो, हमें माफ कर दो। हम सब अपने घमंड में अंधे हो चुके थे। आज हमारा पूरा जंगल भूखा मर रहा है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। प्लीज। चांदनी, अंशिका, लविश रॉय, मुस्कान, सोनू। हरियाली जंगल के एक छोर पर मीलों दूर तक फैला एक ऐसा बंजर इलाका था जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। सभी पंछी इस जगह को मनहूस मानते थे, लेकिन रानो चिड़िया के इरादे कुछ और ही थे। अरे ओ रानो, धूप में तुम्हारा दिमाग चढ़ गया है क्या? इस तपती रेत में तुम क्या ढूंढ रही हो? यहाँ सिर्फ पत्थर मिलेंगे, दाना नहीं। कालू भाई, मिट्टी कभी मनहूस नहीं होती, बस इसे सही देखरेख और सही बीज की जरूरत होती है। मैं इस बंजर जमीन पर खेती करूंगी और इसे हरा भरा बनाऊंगी। खेती? वो भी तुम जैसी छोटी चिड़िया? यहाँ बड़े बड़े बादलों ने पानी बरसाना छोड़ दिया और तुम यहाँ हल चलाओगी? जाओ रानो, अपने बच्चों के लिए कहीं और दाना ढूंढो। यहाँ सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आता है। रानो, कालू भले ही कड़वा बोल रहा है, लेकिन उसकी बात में दम है। इस कड़कड़ाती धूप में तुम बिना पानी के पौधे कैसे उगाओगी? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मिट्ठू भाई, मेहनत करने वालों को धूप नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देती है। मैंने बैंगन की एक ऐसी खास प्रजाति के बीज तैयार किए हैं जो बहुत कम पानी में और इस सख्त मिट्टी में भी उग सकते हैं। मुझे अपने हौसले पर पूरा भरोसा है। रानो ने बंजर जमीन पर ही अपना आशियाना बनाने की ठानी। उसने मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से एक अनोखा बैंगन की शक्ल का घर बनाया और वहीं रहकर अपनी कला का जादू शुरू किया। वाह भाई वाह, जमीन तो बंजर थी ही, अब घर भी बैंगन जैसा बना लिया। रानो, क्या अब तुम खुद को इस जंगल की बैंगन सुल्तान समझती हो? मजाक उड़ाना आसान है कालू भाई, लेकिन इस मिट्टी के घर के अंदर की ठंडक इस धूप का मुकाबला करने की ताकत देती है। ये मेरा सिर्फ घर नहीं है, मेरे खेतों की रखवाली का किला है। चील वहाँ से गुजरते हुए घमंड से देखता है। रानो, मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। इस बेकार जमीन पर अपना वक्त जाया मत करो। हमारे हरे भरे जंगल में जगह कम नहीं है। इस बंजर इलाके में रहकर तुम सिर्फ खुद को कमजोर कर रही हो। मुखिया जी, जो जमीन आज बेकार दिख रही है, एक दिन वही इस जंगल का पेट भरेगी। बस मुझे कुछ महीनों का समय दीजिए। अगर मेरी मेहनत सच्ची होगी तो ये मिट्टी भी सोना उबलेगी। ठीक है, हम भी देखेंगे कि तुम्हारी ये बैंगन की खेती तुम्हें क्या देती है। याद रखना, मुश्किल समय में मुझसे मदद मांगने मत आना। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदलने लगे, लेकिन रानो की मेहनत थमी नहीं। पानी की भारी कमी के बावजूद वो दूर के झरने से बूंद बूंद पानी लाकर अपनी फसलों को सींचती रही। बढ़ो मेरे बच्चों, बढ़ो। तुम्हें इस दुनिया को दिखाना है कि सूखी मिट्टी में भी जिंदगी मुस्कुरा सकती है। तुम्हारी ये हरी पत्तियां ही मेरी जीत का परचम लहराएंगी। ये तो चमत्कार है रानो। जहाँ घास का तिनका नहीं उगता था, वहाँ इतने बड़े और ताजा बैंगन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अनोखा नजारा कभी नहीं देखा। ये कोई चमत्कार नहीं है मिट्ठू भाई, ये इस मिट्टी का रानो को दिया हुआ आशीर्वाद है। जब आप जमीन को अपना खून पसीना देते हैं तो वो कभी आपको भूखा नहीं सुलाती। कुछ बैंगन उगा लिए तो क्या हुआ? कौन खाएगा इन बैंगनों को? असली अनाज तो हमारे हरे भरे जंगल के खेतों में उगता है। इसकी ये मेहनत किसी काम की नहीं है। वक्त का पहिया घूमा और पूरे जंगल पर एक ऐसी आफत आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भयंकर सूखे ने पूरे हरे भरे जंगल को शमशान बना दिया। सारे पेड़ पौधे और फसलें पल भर में राख हो गईं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। मेरे गोदाम खाली हो चुके हैं। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? पूरा जंगल भूखा मर जाएगा। पानी, कहीं एक बूंद पानी नहीं है। कोई अनाज नहीं बचा। अगर 2 दिन और ऐसा ही रहा तो हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे।
कोई तो हमें बचाओ। मिट्ठू तोता उड़ते हुए आता है। उसका गला भी सूखा है। वो मुखिया चील और कालू कौवे को देखता है। मुखिया जी, कालू भाई, हमारे पूरे जंगल में अब खाने का एक दाना नहीं बचा है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां आज भी खुशहाली है और फसलें लहलहा रही हैं। वही बंजर इलाका जहां रानो चिड़िया का बैंगन का घर है। उसकी फसलें कम पानी में भी जीवित रहने वाली थी, इसलिए आज इस सूखे में भी उसके खेत बैंगनों से भरे पड़े हैं। क्या? रानो के खेत? लेकिन हमने तो उसका कितना मजाक उड़ाया था। भुल्ला भाई ने तो उसे जंगल से बाहर जाने तक की धमकी दी थी। वो भला हमारी मदद क्यों करेगी? अपनी जान बचाने के लिए जंगल के सभी अभिमानी परिंदे आज उसी बंजर जमीन की तरफ बढ़ रहे थे जिसे उन्होंने कभी मनहूस कहा था। रानो अपने घर के बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। रानो, हमें माफ कर दो। हम सब अपने घमंड में अंधे हो चुके थे। आज हमारा पूरा जंगल भूखा मर रहा है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। प्लीज हमें बचा लो। रानो, मैंने हमेशा तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, तुम्हें बैंगन सुल्तान कहकर चिढ़ाया, लेकिन आज समझ आया कि असली सुल्तान तो तुम ही हो, जिसने अपनी मेहनत से इस सूखी जमीन को भी जीवन दे दिया। मुझे अपने बच्चों के लिए सिर्फ 2 बैंगन दे दो, मुझे सजा मत दो। कालू भाई, कालू मुखिया जी, आप सब ये क्या कर रहे हैं? बुरा वक्त किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनों को सही रास्ता दिखाने के लिए आता है। मेरा ये बैंगन का घर और ये पूरी खेती मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरे जंगल की है। रानो, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी तुम इन सबको माफ कर रही हो। तुम सच में महान हो। सभी भाई बहनों, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मेरे बच्चों, जाओ और खेत के सारे बैंगन तोड़कर सबको बांट दो। आज इस बंजर जमीन का एक एक फल हर उस पंछी का पेट भरेगा जो भूखा है। रानो चिड़िया की इस उदारता ने न केवल पूरे जंगल की जान बचाई, बल्कि सभी के दिलों से नफरत और घमंड को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब वो बंजर इलाका जंगल का सबसे खुशहाल हिस्सा बन चुका था। रानो, आज से तुम इस जंगल की सिर्फ एक चिड़िया नहीं, बल्कि इस पूरी जमीन की मार्गदर्शक हो। तुमने हमें सिखाया कि जमीन कभी बंजर नहीं होती, इंसान की सोच बंजर होती है। और मुखिया जी, आज से मैं भी रानो का सबसे पहला और सबसे मेहनती किसान छात्र हूँ। अब हम पूरे जंगल को रानो की तरह हरा भरा बनाएंगे। याद रखना दोस्तों, जब इरादे पक्के हों और मेहनत सच्ची, तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दृढ़ संकल्प और बिना किसी बदले की भावना के की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। रानो की इस कहानी ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो अपनी मेहनत से बंजर किस्मत को भी हरा भरा कर सकता है। कुकू, ये जो 24 घंटे तुम इस पत्ते पर उंगलियां घिसते रहते हो, इससे घर का बिजली का बिल या राशन का जुगाड़ नहीं होने वाला। तुम्हारी उम्र के बच्चे अब पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं। ओहो माँ, आप अभी भी उसी 90 के ज़माने में जी रही हो। सुबह जाओ, लकड़ियाँ काटो, शाम को थक कर सो जाओ। लाइफ में कुछ बड़ा सोचो। आज का यूथ स्मार्ट वर्क करता है, आपकी तरह कोलू का बैल नहीं बनता। स्मार्ट वर्क और हवाबाजी में फ़र्क होता है मिस्टर कुकू। जो मेहनत की कमाई नहीं होती वो टिकती नहीं है। अपनी हद में रहना सीखो। कुकू गुस्से में अपना ब्लैक लीफ उठाता है और पैर पटकते हुए बाहर उड़ जाता है। जंगल के एक कोने में कालू कौवा सनग्लासेस पहने बैठा है और उसके पास एक अजीब सी चमकने वाली मशीन है जिसे वो ब्लैक बॉक्स कह रहा है। कुकू गुस्से में वहाँ पहुँचता है। आओ कुकू मियाँ, क्या हुआ? आज फिर घर में मिडिल क्लास लेक्चर सुनकर आ रहे हो? तुम्हारी माँ को कभी तुम्हारी काबिलियत समझ नहीं आएगी। कालू अंकल, मुझे बस किसी भी तरह बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मुझे माँ को दिखाना है कि मैं गलत नहीं हूँ। कोई तरीका बताओ। ये देखो, द मैजिक ब्लैक बॉक्स। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसमें अपने घर का पुराना सामान या थोड़े से अनाज के दाने डालने हैं और ये उसे डबल करके देगा। इसके सर्वर सीधे बड़े शहर से जुड़े हैं, लेकिन हाँ, इसकी एक छोटी सी जॉइनिंग फीस है। फीस? पर मेरे पास तो एक थैला भी नहीं है। तुम्हारी माँ के पास वो पुश्तैनी सोने का सिक्का है ना, जो तुम्हारी दादी ने दिया था?
बस 2 दिन के लिए वो सिक्का इसमें डालो, 4 सिक्के बनकर बाहर आएंगे। माँ को पता भी नहीं चलेगा और तुम रातों रात हीरो बन जाओगे। रात का समय, रानो चिड़िया गहरी नींद में सो रही है। कुकू दबे पाँव रानो चिड़िया के लॉकर पेड़ की खोखल के पास जाता है और सोने का सिक्का चुरा लेता है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस 2 दिन में इसे वापस रख दूंगा। माँ खुश हो जाएगी। अगले दिन सुबह कुकू वह सिक्का कालू कौवे को दे देता है। कालू उसे मशीन में डालता है और कुकू को एक रसीद थमा देता है। परसों आना कुकू और अपने 4 सिक्के ले जाना। 2 दिन बाद कुकू बहुत खुश होकर कालू के ठिकाने पर जाता है, लेकिन वहाँ सन्नाटा था। कालू कौवा, उसकी मशीन, सब गायब है। वहाँ सिर्फ कुछ टूटे हुए पत्ते और कचरा पड़ा है। कालू अंकल, कहाँ हो आप? मेरा सिक्का, मेरी माँ का सिक्का। तभी वहाँ बटी कबूतर आता है। अरे कुकू, कालू को ढूंढ रहे हो? वो तो कल रात ही इस जंगल के सीधे साधे बच्चों को ठग कर सारा माल समेट कर उड़ गया। वो 1 नंबर का स्कैमर है। कुकू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने अपने अहंकार में आकर अपनी माँ का सबसे बड़ा भरोसा तोड़ दिया है। कुकू थका हारा, डरा हुआ घोंसले में लौटता है। वो रानो चिड़िया का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। रानो उसके पास आती है और उसके सामने वही सोने का सिक्का रखा हुआ है। कुकू चौंक जाता है। माँ, ये सिक्का आपके पास कैसे? मैंने तो तुमने इसे कालू को दे दिया था। कुकू, जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो ना, उस उम्र में शॉर्टकट बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब तुम रात को सिक्का चुरा रहे थे, मैं जाग रही थी। तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं माँ? और ये सिक्का वापस कैसे आया? क्योंकि अगर मैं तुम्हें रोक देती तो तुम कभी नहीं सीखते कि बाहर की दुनिया कितनी बेरहम है। तुम सोचते कि माँ ने तुम्हारी तरक्की रोक दी। और रही बात इस सिक्के की, तो कालू कौवा जितना शातिर है, तुम्हारी माँ इस जंगल में उससे ज़्यादा सालों से रह रही है। मैंने पहले ही उस असली सिक्के की जगह एक नकली पॉलिश किया हुआ तांबे का सिक्का रख दिया था। कालू नकली सिक्का लेकर भागा है। कुकू हैरान होकर माँ को देखता है। मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता बेटा। आज तुम बच गए क्योंकि माँ साथ थी, लेकिन अगली बार जिंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी जहाँ कोई बैकअप नहीं होगा। आई एम सॉरी माँ, मुझे समझ आ गया कि इजी मनी सिर्फ एक ट्रैप है। कल से मैं आपके साथ काम पर चलूँगा और खुद अपनी मेहनत से कमाना सीखूंगा। कुछ दिन बाद का सीन। कुकू एक लकड़ी काटने की दुकान पर काम कर रहा है और अपनी मेहनत की पहली कमाई कुछ अनाज के दाने लाकर रानो के हाथ में रखता है। शॉर्टकट से मिली कामयाबी सिर्फ एक भ्रम है। असली पहचान और सुरक्षा केवल आपकी मेहनत और समझदारी से ही आती है। लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। प्लीज़